वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग पाठ प्रवेश जानेंगे। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है और यही कारण है कि सदियों से वह अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए निर्माण करता आ रहा है और स्थापत्य कला के मामले में तो मनुष्य ने संसार को एक से एक अद्भुत धरोहर दिए हैं। हमारे देश में स्थापत्य कला के कई उदाहरण मौजूद हैं। उनमें से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। प्रस्तुत पाठ में हम जानेंगे कि कैसे एक कल्पना को साकार रूप दिया गया। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों का स्पर्श करे। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी महाराज की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को सिबोई संद्रनाथ की शिल्पी होने के विषय में सूचना मिली। सिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने जब उससे अपनी कल्पना अनुसार मंदिर बनाने की बात कही तो मंदिर का विवरण जानकर सिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। एक दिन सिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहे हैं तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही हैं। बस सिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा ले ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही सिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 229 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। सिबोई के साथियों में से कोई भी जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिल्पी सिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया कि यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो सिबोई को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। शिल्पी सिबोई का एक सहायक था बिशु 12 वर्षों से लगातार सिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने के लिए लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बहुत प्रभावित हुआ, परंतु मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर पिता से इसका कारण पूछा तो उसके पिता ने कहा कि इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर को पूरा नहीं होने पर सिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बात जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह बात सही था कि कलश को स्थापना धर्मपाद ने की थी, परंतु अपने पिता और सिबोई को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का भी नाम भी अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा अति प्रसन्न हुआ। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। यह समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़े की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े
उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहरों की प्रतीक हैं। पहियों पर भी बहुत बारीकी और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्पी कला को एक विशेषता है। कला की बारीकी मंदिर की दीवारी पर बनी पशु पक्षियों देवी देवताओं मनुष्य अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रातः काल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती हैं तब प्रतिमा का मुख शांत एवं सौम्य दिखाई पड़ता है। मध्याह्न में सूर्य की किरणें के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य किरणें के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता है। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, परंतु अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता है। यह मंदिर कितना भय रहा होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान तो वह कल्पना करने वाला राजा और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी सिबोई शांतरा, उसका सहायक विशु और विशु का पुत्र धर्मपाद। धन्यवाद।